हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गोदावरी नदी के बारे में जानेंगे। गोदावरी नदी जो है वो भारत की एक प्रमुख नदी प्रणाली है। गोदावरी नदी प्रणाली जिसे दूसरी गंगा भी कहा जाता है। दूसरी गंगा इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी गोदावरी है, इसीलिए इसे दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी जो है मध्य और पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों से होकर बहती है। कृषि और उद्योग, घरेलू उपयोग के लिए जल प्रदान करती है। गोदावरी नदी जो है वो कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए जल प्रदान करती है। गोदावरी नदी का उद्गम देख लेते हैं। गोदावरी नदी जो है वो नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से होता है। महाराष्ट्र के, ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी माना जाता है और यह भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है। गोदावरी नदी जो है वो भारत की 7 पवित्र नदियों में से इसे एक माना गया है। इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई, जो इसे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बनाती है। गोदावरी नदी जो है इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, इसलिए इसे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बनाती है इसे। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से ये होकर बहती है और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखते हैं। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वैनगंगा, पैनगंगा, पूर्णा नदी, मंजीरा, प्राणहिता, सावरी, इंद्रावती, तुंगभद्रा। ये सब जो है ये इसकी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी नदी का डेल्टा जो है आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है। डेल्टाई क्षेत्र है तो ये उपजाऊ तो होगा ही। तो ये क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश का, ये बहुत उपजाऊ है और विशेष रूप से यहाँ चावल की खेती होती है, यानी धान की खेती होते है। धान से ही चावल बनता है, तो ये चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। ये गोदावरी नदी का जो डेल्टा है आंध्र प्रदेश में, इसका महत्व देख लेते हैं। कृषि में इसका क्या योगदान है और इसका क्या महत्व है। गोदावरी नदी जो है कृषि के लिए जल प्रदान करती है, विशेष रूप से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में, जहाँ यह लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में उपयोग होती है। गोदावरी नदी जो है वो लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। ये नदी जल विद्युत परियोजना, गोदावरी नदी पर कई बांध बनाए गए हैं, जैसे जयकवाड़ी बांध और श्री राम सागर बांध, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देख लेते हैं। गोदावरी को एक पवित्र नदी माना जाता है। इसके किनारे जो है वो कई प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं, जैसे महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर और तेलंगाना के भद्राचलम मंदिर। गोदावरी के किनारे हर साल गोदावरी पुष्करालू जैसे बड़े मेलों का आयोजन होता है, वो गोदावरी नदी के किनारे होता है। जल प्रबंधन देख लेते हैं। गोदावरी नदी प्रणाली क्षेत्र की जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं विकसित की जाती है, जैसे गोदावरी नदी बेसिन सिंचाई परियोजना है। हालांकि नदी का पानी बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रबंधन और पानी के संरक्षण के लिहाज से चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण इसमें गोदावरी नदी जो है वो प्रदूषित होते जा रही है। नदी और इसकी सहायक नदियां प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। पर्यावरणीय चिंताएं हैं, जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट और असंवर्धित सीवेज और कृषि से निकलने वाला रसायन युक्त जल शामिल है।
मतलब ये नदी को प्रदूषित करती है। उद्योग से जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसे नदी में बहा देते हैं। और ये देखिए असंवर्धित सीवेज जो है उसे भी नदी में ही छोड़ दिया जाता है। और कृषि से निकलने वाला रासायन युक्त जल शामिल है। कृषि से जो खाद वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे जो मतलब रासायन युक्त जल रहता है वो भी तो इस नदी में ही छोड़ देते हैं। तो इससे ये नदी प्रदूषित होते जा रही है। इसके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जल गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा में अभी चुनौतियां हैं। अभी बहुत चुनौतियां, इसमें सुधार लिया जा रहा है, इसके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। इस पे बसे प्रमुख शहर देख लेते हैं। नासिक है जो महाराष्ट्र में है। राजामुंड्री आंध्र प्रदेश में है। एल्लूरू ये भी आंध्र प्रदेश में है। नांदेड़ और पेड्डापल्ली ये जो है ये तेलंगाना में है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। गोदावरी नदी प्रणाली जो है भारतीय उपमहाद्वीपीय द्वीप के दक्षिणी हिस्से के लिए जीवन रेखा के समान है। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिणी हिस्से के लिए, भारत के दक्षिणी हिस्से के लिए ये जीवन रेखा के समान है, क्योंकि इससे सिंचाई होती है, पेयजल में इसका पानी यूज़ किया जाता है, इस पे बने हुए बांध से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये गोदावरी नदी जो है वो भारत के दक्षिणी हिस्से के जीवन रेखा के समान ये काम करती है। यह नदी न केवल जल आपूर्ति और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इसके साथ ही इसके संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसको स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस नदी को। अब थोड़ा मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए महाराष्ट्र से ये नदी निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलते हुए ये देखिए तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से इसमें नदी आके मिल रही है। और ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में ये अपना जल गिराती है। एक और मैप के माध्यम से देखते हैं। ये यहाँ पे महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से ये नासिक में त्र्यंबकेश्वर से ये निकल रही है और यहाँ पे ये तेलंगाना होते हुए ये आंध्र प्रदेश में इंटर करती है। यहीं पे यहाँ देखिए एक पैनगंगा जो है इसकी सहायक नदी है। ये जो है वो लेफ्ट साइड से इसमें ज्वाइन करती है पैनगंगा, और ये है वारधा और ये है वैनगंगा। ये दोनों वारधा और वैनगंगा ये दोनों मिलके यहाँ पे प्राणहिता नदी यहाँ पे संगम होते हैं। यहाँ पे प्राणहिता नदी ये कहलाती है और प्राणहिता गोदावरी में यहाँ पे मिलती है। और एक नदी ये देखिए यहाँ पे इंद्रावती, ये भी इसके मतलब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। और ये सावरी ये भी नदी है। और सिल्लेरू नदी ये भी इसकी सहायक नदी है गोदावरी की। और एक देखिए राइट साइड से ये मंजारा नदी है, मांजरा नदी, ये भी इसमें गोदावरी की सहायक नदी है। और गोदावरी यहाँ से होते हुए ये देखिए आंध्र प्रदेश में आती है। और आंध्र प्रदेश में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जो है इसे वशिष्ठ गोदावरी के नाम से जानते हैं और दूसरा जो है वो गौतमी गोदावरी के नाम से जानते हैं। और ये दो पार्ट में डिवाइड होकर ये बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है गोदावरी नदी। तो आज का वीडियो हमारा था गोदावरी नदी पे। तो थैंक यू, इस वीडियो को देखिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नदी के बारे में।